21 जनवरी सुनेंगे आज के प्यारे बाबा के साकार रूप से चले मधुर महावाक्य। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। आज का प्रश्न है, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर में बाबा सुना रहे, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, देवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे ये तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। ये उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे, है ना। कोई भी जीवन में कर्म भोग आता है या दिवाला मारते हैं, कोई बिजनेस में ऊपर नीचे हो जाए, बाबा कहते इसमें मेरे से उम्मीद नहीं रखो कि मैं कोई कृपा करूं। अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुक्त होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। प्राणों से भी प्यारा कौन है? शिव बाबा है। तो जितना उनसे प्यार होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। एक तो अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। इस ऊंचे ऊंचे टावर अर्थात परम धाम में, जिसको टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख कहा जाता है, बाबा के पास वहां कैसे जाना है वो भी वहां रहने वाला सिखलाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं, वो है बाप का घर, ये चलते फिरते आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्मा अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। स्वर्ग का, विश्व का मालिक बनाने वाला स्वयं बाप आकर हमें पढ़ाता है, ये खुशी होनी चाहिए। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ, ये है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा कैसा पुरुषार्थ करते हैं वो भी हम बच्चों को बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, औना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे मामेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, यह अंतिम जन्म है।
ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, ये अंतिम जन्म है। ये पुरानी दुनिया और पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है ना। सारे कल्प में ये थोड़ा सा संगम का सुहावना समय पुरुषार्थ का है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, इसलिए योग की मेहनत करो तो ये योग बल से आयु भी बढ़ेगी, शरीर की नेचर की और आत्मा की नेचर की ओर दोनों हो जाएगी। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। हर बात में बाबा कहते हैं योग का प्रयोग करो, योग बल जमा करो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छुपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। प्राणों से प्यारा हमारा अति प्यारा बाबा है, गुप्त भले है लेकिन लव ऐसा हो जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छुपाना पड़े। कितना प्यार बाबा से हो जो बाबा कहते पलकों में छुपा के रखो बाबा को। पलके कोई ये आंखें नहीं है, ये तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। बाबा ने थोड़े दिन पहले भी कहा ना, मेरे जैसी निष्काम सेवा कोई नहीं कर सकता। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। जैसा बाप मीठा है बच्चों को भी बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। भगवान आकर श्रीमत देता है और अगर हम अपनी मनमत चलाएंगे तो तकदीर बनेगी नहीं लेकिन लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा से वर्षा लेना माना अनेक परीक्षाओं को पास करना, अनेक विघ्नों को पार करना, अनेक बातों का सामना करना। तो फिर इसमें साक्षीपन का अभ्यास बहुत चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा, मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा है, आप परमात्मा हो। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है। इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वो ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। इस बेहद ड्रामा में सिर्फ इस छोटे से संगम युग पर ही बाबा
एक ही बार आते हैं और बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, तुम जानते हो। सतयुग में भी सब एक दो से बहुत प्यार करते हैं, पर यहाँ हम क्या करते हैं? किसी से ज्यादा प्यार, किसी से कम। बाबा जैसी समदृष्टि हमारी है क्या? नहीं है ना। किसी ने हमारी महिमा कर दी तो उसके प्रति एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा सम्मान आ जाएगा, और किसी ने हमें नहीं पूछा तो उसके प्रति दिल में थोड़ी खटास आ जाती है। तो बाबा कहते सतयुग में सब प्यार से रहते हैं, जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं, इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साई, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साई कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साई बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। योग ऐसा स्नान है जिससे आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। तो मुख्य सब्जेक्ट है योग की सब्जेक्ट। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है, बाहर निकलता नहीं है वो संस्कार, जैसे अंदर ही नेचुरल आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। बाबा पूछता है योग कितना किया, तो लज्जा आती है क्योंकि योग करते नहीं है। ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वो सच नहीं सुनाते। 1 घंटा बैठे ये सुनाएंगे, लेकिन 1 घंटे में कितना समय बाबा से योग लगा रहा वो सच्चाई नहीं बताते। याद में ना रहने के कारण ही तुम्हारा तीर किसी को लगता नहीं। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता। कोई कहते हैं हम तो, क्या कहते बाबा को, हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं वो अवस्था है नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय, इस बात को बार बार बाबा पक्का करा रहे आज, एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे, ये देह भी याद न आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भलात्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते
नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते। बाबा से राय लेते रहते हैं, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते हैं सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी कितने जन्म मिलेगा? भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाएगा। कैसी वंडरफुल बैंक है ये। आना डालो, 1 आना 4 आना तो हजारों में हो जाएगा वो तब्दील। पत्थर डालो, सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। ऐसी बैंक फिर वापस संगम युग के सिवाय कभी नहीं खुलेगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। एक तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, दूसरा बाबा कहते अपनी जो कर्मेंद्रियां है ना, इन पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं है तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सत्युग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। सहनशील बनकर रहना, ये गुण बाबा को बहुत पसंद है। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए, योग बल से भी काम लेना है। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है, फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो ये माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे और अब क्या बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझाते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं, अभी संगम पर हैं। फिर जाना है अपने घर, इसीलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं। कौन कह रहा है हमको? ऊंचे ते ऊंचा, हमें सारे विश्व का मालिक बनाने वाला, जो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है, वो हमसे कहता है, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों से प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं और याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए, है ना। अपने दिल को चेक करना है हमें कितनी बार आज बाबा कहते बहुत प्यार रखो, बहुत प्यार रखो। तो मेरा कितना बाबा से प्यार है वो हमें चेक करना है। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद
नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। याद की एक सब्जेक्ट ऐसी है जिससे भविष्य तक हमारी भारी कमाई हो जाएगी। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से ही याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। इस लाइन को अंडरलाइन करना है। बिना याद के आत्मा को सतो प्रधान बनाना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो क्या होता है, बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, है ना। याद से याद मिलती है ना, तो बच्चे प्यार से याद करेंगे तो बाबा बच्चों को करंट देता है, करंट से आयु बढ़ेगी। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे नैनों के नूर बच्चों प्रति। आज बाबा हमें नैनों के नूर के रूप में देख रहे हैं। नैनों के नूर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी सुंदर शिक्षाओं से, ज्ञान श्रृंगार से हमको श्रृंगारित किया। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी और हेल्दी बन जाएंगे। दूसरा, ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है। अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है। कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। आज का वरदान, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सभी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है ना। आप जिस रूप में उनको देख रहे हो वो उनका पुरुषार्थी स्वरूप है। तो पुरुषार्थी में अच्छाइयां भी होगी और कमियां भी होगी, संपन्न नहीं है। इसीलिए फॉलो फादर, ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। और आज का व्यक्त इशारा है, जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर
देही अभिमानी बन जाओ। ये प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। कोई भी स्थूल वस्तु इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर जब चाहे हम पकड़ते हैं, जब चाहे छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस करो, जब चाहा देह अभिमान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर दो। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे और जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बन जाओ। और आज का स्वमान है, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। सारा दिन योगाभ्यास करेंगे। मैं आत्मा देह में रहते विदेही हूँ। अभी अभी देह में और अभी अभी देह से न्यारी विदेही बनने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। धारणा करेंगे आज देह के भान को छोड़ने और देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना। बार बार देह में आए और फिर तुरंत जब चाहे जितना समय चाहे देह भान से न्यारे हो जाएं। ऐसे न्यारी प्यारी अवस्था का हमें अनुभव करना है, प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ओम शांति।